श्री साईनाथाय नमः। भगवान श्री साईनाथ महाराज ने अपने जीवन काल में जो अनुपम अनुभूतियाँ अपने भक्तों को दी है, ऐसे चुनिंदा लीलाओं का अवलोकन करते हैं श्री साईं बाबा की अनुपम लीलाएं। ओम श्री साईनाथाय नमः। ओम साई राम। साईं बाबा की अनुपम लीलाएं, इस श्रृंखला के तहत हम बाबा की जो चुनिंदा लीलाएं, ज़्यादातर हमारा प्रयास ये रहा है कि बाबा के देहधारी होते उनके सानिध्य में भक्तों ने जो अनुभूतियाँ, जो लीलाएं, इनका अनुभव लिया है, वो आप तक पहुंचाने का हमारा प्रयास रहा है। ये लीला बहुत ही अलग, ऐसी एक उच्च दर्जा की, उच्च कोटि की लीला है, जो आप तक पहुंचाने में हमें बिल्कुल इंतज़ार बर्दाश्त नहीं होता, ऐसा कहूँगा मैं, क्योंकि बाबा की सही सीख इसमें मिलती है और बाबा अपने भक्तों को धर्म संकट बोलो, इसमें से कैसे दूर कराते हैं, इसकी बहुत ही अलग तरीके से आला दर्जे की ये लीला है। ये लीला 1931, यानी एग्जैक्ट तारीख बोलो तो 11 अक्टूबर 1931, इस दिन को साईं बाबा के परम भक्त बाबा साहब तरखड़, इनके एक दोस्त, इन्होंने बताई थी। ये हुई है 1915 में, लेकिन वो सब तो उन्होंने बताई, और वो लीला उन्होंने 1931 के एक अंक में छप के दी है साई लीला में, वो आप तक लेके आ रहे हैं हम। उनके दोस्त है, वो बहुत जरा थोड़े से शाय नेचर के, थोड़े से किसी के सामने ना आने वाले, ऐसे होने की वजह से उन्होंने अपना परिचय नहीं दिया है। लेकिन बाबा साहब तरखड़, रामचंद्र आत्माराम जी तरखड़ जी, जो उस वक्त साई लीला के सेक्रेटरी संस्थान के और साई लीला के बड़े ओहदे पर भी थे, तो उन्होंने वो लिखकर साई लीला में प्रकाशित की है। हुआ ऐसा कि 1915 के 11 अक्टूबर को गुरु पूर्णिमा आई थी, और वो गुरु पूर्णिमा में ये जो भक्तगण है, जिनका मतलब नाम नहीं लिखा है, वो शिरडी में गए थे। अब गुरु पूर्णिमा का उत्सव था। गुरु पूर्णिमा के लिए सब अपने व्यास पूजन के लिए, गुरु पूजन के लिए जाते ही है। बाबा अपने जगह पर, आसन पर बैठे थे, आजू बाजू में पूरा भक्तों का मेला लगा हुआ था, और ये बाहर बैठे, जो आगे का जो वरांडा है वहाँ बैठे थे। बाबा चिलम पी रहे थे और एक दूसरे को ऐसा दे भी रहे थे। इनके मन में आया कि मुझे अगर बाबा ने उनके हाथ की वो चिलम अगर पीने के एक या दो कष्ट दिए, तो बड़ा भाग्यशाली समझूंगा मैं अपने आप को। अब इतने लोगों की भीड़ लगी हुई है, बाबा अंदर बैठे हैं, ये बहुत फासले पर कटड़े के बाहर बैठे हुए हैं ये मित्र, तरखड़ साहब के मित्र। तो इतने में बाबा ने कहा, अरे इतने दूर क्यों बैठे हो, इतनी दूर क्यों बैठना है भाई, नज़दीक आके बैठो। तो आज्ञा, बाबा की आज्ञा समझ के बड़े उत्साह से नज़दीक आगे गए और बाबा के पैरों के पास जाके बैठ गए। बाबा ने अपने चिलम का एक बहुत बड़ी कश ली और उनको दे दी। फूले न समाये वो दोस्त, और ऐसे 2-4 बार उनको वो कश देने को दिए मतलब मिली वो चिलम। अभी बड़े भाग्यशाली लोग थे भाई,
परब्रह्म साईनाथ के हाथ से वो मिला था। अब ये जो आदमी है, एक सीधा सादा सीधे रास्ते पे चलने वाला, अपने ऑफिस में काम करने वाला, किसका एक नहीं किसकी दो नहीं, ज्यादा कोई यार दोस्ती में बैठना नहीं उठना नहीं, अपना काम भला अपन भले, इस हिसाब से इस तरीके का उनका आचरण बर्ताव रहता था। लेकिन हुआ कुछ, 2-4 मित्रों के साथ में ये रोज शाम को बैठते थे और अपना विस्की और सोडा वगैरह मिल के उनका वो प्रोग्राम होने लगता था। बड़ी हफ्ते में 2-3 बार होने लगा ये, और वो लत सी लग गई उनको, छूटते नहीं छूट रहा था। आर्थिक परिस्थिति भी ठीक थी। एक दिन बाबा सपने में आए, ऐसा छाती पर बैठ गए एकदम बैठकर, और जैसे साई सच्चरित में है ना भीमाजी पाटिल, उसी तरीके इनके छाती पर बैठ गए। ए बच्चे, ए छोकरे, तूने क्या लगाया के रखा है ये? देख, मैं तुझे वार्निंग देता हूं, चेतावनी देता हूं, तो ये कल से ये होना नहीं चाहिए। तो सुना तो ठीक, अगर नहीं सुना तो फिर से एक बार चेतावनी दूंगा, उसके बाद तू और तेरा नसीब। बड़े भड़क गए सपने में और बाबा अदृश्य हो गए। ये इमीडिएटली नींद से जाग गए। अरे बाबा, ऐसा ऐसा सपने में आकर ऐसा लताड़ा है मुझे, बोले इसके आगे दारू को हाथ नहीं करने का, दारू शराब कोई लेने का नहीं, ठान लिया उन्होंने। बाबा ने स्वयं परब्रह्म साईनाथ ने, मेरे सदगुरु ने मुझे इंट्यूशन दिया है और ये दृष्टांत दिया है, तो इसके आगे नहीं। और उनके यार दोस्त वगैरह फिर से उनको आग्रह करने लगे, लेकिन उन्होंने बोला नहीं भाई, बिल्कुल नहीं, छूऊंगा तक नहीं। बहुत तरह तरह के प्रलोभन, तरह तरह के उनको देने की कोशिश की हुई, लेकिन वो गए नहीं। हुआ यूं, उनके ऑफिस में ये जो अनुभूति आई है, ये जो अजब लीला बाबा ने दिखाई, ये एक 8-15 दिन के बाद उनके ऑफिस में नया लाइट कनेक्शन आया था, ये बिजली का कनेक्शन, और चारों तरफ वो इलेक्ट्रिफिकेशन वगैरह सब होके उसकी दिया बल्ब वगैरह लगा के पहली बार इलेक्ट्रिसिटी आ गई थी। अब उस जश्न में सब लोग वहां थे, तो उनके जो सीनियर ऑफिसर, जो इंचार्ज, वो वही ऑफिस के पहले माले में कहीं रहते थे। बड़ा तामझाम उनका था, घर में बहुत बड़े गालीचे वगैरह बिछाए हुए, बड़ा वेस्टर्न स्टाइल का था। तो ये सब कोई सीनियर 2-4 लोगों को उन्होंने बुलाया। अच्छा, दूसरे दिन वो जो साहब के 2 लड़के 5 गनी में जाने वाले थे, वो वहाँ स्कूल बोर्डिंग में कुछ इंग्लिश स्कूल में पढ़ते थे, तो उनको भी जाना था। उसी सिलसिले में उन्होंने कुछ पार्टी रखी थी, तो ये बोले इनको बुलाया। अब जैसे उधर बुलाया, ये लोग बैठे, तो उनके रिवाज के हिसाब से उन्होंने खाली गिलास सबके सामने रख दिया और सबको लेने के लिए बोला। अब ये बड़े धर्म संकट में पड़ गए कि बाबा अब ये कैसे करें, इधर साहब है, उसका अपमान भी नहीं कर सकते, उसको ना भी नहीं बोल सकते, और इधर ये तो अपने को तो बाबा ने कहा है कि छूना तक नहीं। अब हालांकि उनके बाजू में भी एक साई भक्ति बैठे थे, वो ग्रुप ही था साई भक्तों का, वो तो एक बैठे थे। अब वो देख रहे कि यार अब ये क्या करता है, देखेंगे इसको, क्योंकि इसने कसम तो ली हुई है, अपने साथ ही उठता बैठता था। अब इनको कोई परहेज नहीं था, ये जो बाजू में बैठे जो दोस्त थे उनको कोई परहेज नहीं था। अब इतने में उन्होंने बोला, साहब माफ करना, लेकिन मैं ले नहीं सकता, ऐसे मैंने कसम खाई है। तो मजाकिया अंदाज में उन्होंने बोला, अरे कसम तो तोड़ने के लिए होती है, मैंने भी बहुत बार कसम ली है, कितना डालू बोल। तो वो उनके वो रिवाज होते हैं ना, उनके पीने वालों के, हाथ ग्लास देने का, फिर उन्होंने बोल रखा, देख कितना कितना चाहिए उतना बोलने का, हाँ बस हो गया, दिस विल डू, ऐसा बोल के फिर वो ग्लास अपने पास रखने का। वहां तक पूरी प्रोसेस हो गई। अब क्या करें, थोड़ा सा मन में खलबलाहट तो हो गई। बाजू वाले दोस्त के पास देखा तो बोले, यार किसी का अंदर ऐसा
मुंह तक ले जाने की नाटक करते थे, बैठते रख देते थे, बोले धीरे से नीचे उंडेल देते हैं। लेकिन नीचे बहुत कीमती गालीच है, वो पूरा जाजम फैला हुआ, वो बोले वो गीला हो जाएगा और सबके समझ में आ गए, क्या समझ में आ जाएगा कि इसने ये उंडेल दिया है, क्या करें। तो उन्होंने फिर साईं बाबा को प्रार्थना की, बाबा मुझे इससे बचाओ, इस धर्म संकट से। इतने में क्या हुआ कि वो घर की लाइट चली गई। अब मजे की बात देखिए, उनकी गई, वो मेन स्विच में कुछ हो गया होगा, ऐसा उनको लगा, घर की इनकी गई, आजू बाजू के ब्लॉक की है, आजू बाजू के घरों की लाइट है, थोड़ा सा उनका वो जो प्रकाश है यहां तक पहुंच रहा है। अब उनका दोस्त देख रहा है, उसने तो सामने आया, कटक से एक ग्लास ले लिया, अपना खाली ग्लास रख दिया, इतने में लाइट गई थी। अब बड़े साहब जो थे, अरे बोले देखता हूं मैं मेन लाइन में कहीं कुछ खराबी हो गई, कोई कुछ ने हाथ वगैरह छेड़खानी की है, देखता हूं। इसको लगा भी नहीं, कहीं ना कहीं ये फेंक देनी चाहिए। इतने में वो बाजू वाला जो दोस्त पकड़ा था, उसने उसका हाथ पकड़ा, वो ग्लास अपने ग्लास में उंडेल दिया, सामने इसके सामने कहा, कड़क एक दो घुट में पूरा पी लिया। अब ये चंद लम्हे गए होंगे इसमें, ज्यादा नहीं। वो साहब आ गए, इतने में लाइट आ गई। अब बोले यार कुछ भी नहीं हुआ था, मेन में भी कोई खराबी नहीं है, बस ये कुछ क्या हुआ पता नहीं, लूज कांटेक्ट हुआ, क्योंकि आजू बाजू की तो लाइट है, ये लाइट कैसे गई पता नहीं, और बस 2 मिनट के लिए, 1-2 मिनट के लिए, बस दूसरा ज्यादा नहीं। इसका जो खाली गिलास देखकर, और इसने भी थोड़ा नाटक किया मुंह वगैरह पूछने का, और बाजू वाले ने तो पी लिया था वो इनके हिस्से की वो जो शराब। ओ साहब ने देखा, हाँ अच्छा है, मुझे अच्छा लगा, आपने हमारा सम्मान रखा, हमारी इज्जत रखी और पी लिए। अब प्रसन्न भाव से वहां नजदीक नीचे निकल गए और बाबा की मनोमन प्रार्थना करी, प्रभु आज आपने हमारी लाज रखी, हमको इस संकट से बचाया। अब मजे की बात यह है कि 2 मिनट के लिए बिना कोई तकनीकी खराबी न होने के बावजूद वो लाइट चली गई और 2 मिनट में ही वापस आई। सिर्फ अपने भक्तों की जो भी उनकी मनीषा है पूरी करने के लिए, उनका तो कहना था, उन्होंने कहा अपने दोस्त तरखड़ साहब को, तरखड़ साहब कुछ भी बोलो, ये बाबा ने आइन वक्त पर, मौके पर वो बिजली वहां से गायब करवा दी। ये मेरे दोस्त ने वो पी ली, मैं बच गया उसमें से, ये मेरे साईं बाबा की कृपा है। ऐसी ही, और उसके बाद मेरी सेहत भी सुधरने लगी, मेरी माली हालत भी सुधरने लगी, इकोनॉमिक कंडीशन भी अच्छी हुई, घर में भी मेरे वातावरण बहुत अच्छा होने लगा। मैं जो हमेशा बीमार चलता था, थोड़ी दमे की बीमारी वगैरह थी, वो तो जब वो चिलिम पीते तब से थोड़ी कम होने लगी। अभी तो कुछ नहीं है, मैं एकदम तंदुरुस्त हूँ और गए 15-16 साल से बाबा के चरणों में हूँ, क्योंकि 1915 में वो गए थे और 1931 की ये बात है। उन्होंने अपना नाम नहीं लिखा, लेकिन तरखड़ साहब ने बोला, मेरे एक दोस्त ने मुझे एक अनुभव जो बताया है, मैं आप तक ला रहा हूं। तो हमें वो मौका मिला वो पढ़कर आपके पास, आप तक वो पहुंचाने का। बाबा, साईं बाबा के बन के रहो, बाबा हर हाल में आपकी जो मनीषा है वो पूरी करते हैं। उसने ठान लिया था कि नहीं, बाबा ने मुझे ये छाती पर बैठ के बोला है, देख, फिर उसके बाद तेरी हालत सुधर गई और तू मरने की कगार पर रहेगा, तेरी दिन ब दिन तबीयत खराब होती जा रही है, अगर नहीं हुआ, नहीं सुना तो फिर तू और तेरा नसीब। बिल्कुल फाइनल वार्निंग दे के रखी थी, अलार्म बजा दिया था साहब ने, बाबा ने। फिर उसके बाद जब उसने बाबा की मानी तो सब ठीक ठाक हो गया उसकी जिंदगी में। हे प्रभु, हम बहुत सारे संकल्प करते हैं साईनाथ महाराज, हर कुछ ना कुछ नई मनीषा, नए संकल्पनाएं लेके आते हैं, लेकिन हमसे पूरे होते नहीं। बहुत सारे ये मोह माया के चक्कर में या हमारे रचना के चक्कर में, सब इसमें वो लालच में वो पूरे नहीं होते। जिस तरह वो भक्तगण के पीछे आप खड़े रहे, भक्तों के पीछे, भक्त के पीछे, और उसकी पूरी शरीर की, उसकी बीमारी की जो ख्याल आपने रखा, वैसी ही कृपा हम पर कर प्रभु, और हमेशा आपके छत्र छाया में रखो,
यही प्रार्थना के साथ ये जो लीला है हम यहाँ खत्म करते हैं। ओम साई राम। अवघा रंग एक झाला, अवघा रंग एक झाला, रंगी रंगला श्रीरंग, रंगला श्रीरंग, रंगला श्रीरंग, अवघा रंग एक झाला, अवघा रंग एक झाला।